हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, जो भी इंसान इस संसार में आता है, पैदा होता है, वो अपना भाग्य लेकर आता है, संस्कार लेके आता है, लक्षण लेके आता है। अब जिस व्यक्ति के भाग्य में करोड़पति बनना लिखा होता है, उसके अंदर ये 4 लक्षण अवश्य ही दिखेंगे। अर्थात ये 4 लक्षणों वाला व्यक्ति ही करोड़पति बनता है या हो सकता है। ये लक्षण आपके अंदर भी हों तो अच्छी बात है। चलिए जानते हैं ये लक्षण कौन कौन से हैं। दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में 4 लक्षणों की बाबत बताया है कि अगर किसी व्यक्ति में ये 4 लक्षण दिखेंगे तो वह आने वाले समय में अवश्य ही धनवान बनता है। ऐसा व्यक्ति संसार में अपनी पहचान बनाता है और असाध्य को भी साध्य बना देता है। अगर आप विदुर जी को नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि महात्मा विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह साक्षात धर्मराज के ही अवतार थे। इसी कारण उनको भूत और भविष्य का भी ज्ञान था। विदुर जी ने अपनी नीतियों में मनुष्य के कई प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया है कि किस प्रकार के लोग जीवन भर गरीब रहते हैं और किस प्रकार के लोग जल्दी ही धनवान बन जाते हैं। अगर आप में धनवान बनने की कामना है और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी अथाह संपत्ति हो, दौलत हो और आपको किसी भिक्षु की तरह दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो आप विदुर जी की इन नीतियों को अपने मन में अवश्य बिठा लें और जान लें कि किस प्रकार का आचरण और व्यवहार आपको धनवान बना सकता है। दोस्तों, देवताओं में इंद्र सबसे महान हैं, राक्षसों में राजा बलि और मनुष्यों में श्रेष्ठ गुणों वाला राजा ही महान है। अतः आप भी इन्हीं की तरह आचरण करके कीर्ति पा सकते हैं। अब ये विदुर जी का श्लोक है, उसमें इसका पूरा व्याख्यान है। पहला है लक्षण। महात्मा विदुर के अनुसार जो किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करते और अवसर मिलते ही उस कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, और जो मनुष्य हर कार्य में जल्दबाजी करता है उसके कार्य में विघ्न भी जल्दी उत्पन्न होते हैं, उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसलिए किसी भी कार्य को अधिक जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और ना ही किसी कार्य में अधिक विलंब करना चाहिए। सही अवसर और सही समय पर कार्य शुरू करने वाले लोग जल्दी धनवान बनते हैं। ये पहला लक्षण आपको दिखेगा। दूसरा लक्षण ये भी श्लोक में पूरा विदुर जी ने बताया है, जो हमने लिखित रूप में डाल दिया है। इसका मतलब है, विदुर जी कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य अपने आचरण, व्यवहार और अहंकार से अथवा अपनी घटिया सोच से बहुत शत्रु बना लेता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति किसी को भी अपना शत्रु नहीं बनाता। वह सोच समझकर ही दूसरों के साथ व्यवहार और बातचीत करता है। वह सभी से मित्रता रखने की कोशिश करता है और वह कभी किसी को शत्रु बनने का मौका नहीं देता। वह किसी के भी विरोध में बढ़ चढ़कर भी नहीं बोलता और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किसी से अकारण शत्रुता भी नहीं लेता। आजकल देखो, जैसे राजनेता लोग हैं, वो एक दूसरे के सब शत्रु बने हुए हैं, मन से, तन से, भाषा से। ऐसे जो मनुष्य को कभी सफलता नहीं मिलती और बुद्धिमान मनुष्य कभी किसी को शत्रु नहीं बनाता
और सभी के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करता है, प्यार मोहब्बत रखता है, वह सभी का उपयोग करता है, ऐसा ही व्यक्ति आगे चलकर धनवान बनता है। तीसरा लक्षण है विवाद से बचना। महात्मा विदुर जी कहते हैं, जो मनुष्य धनवान बनने वाला होता है वह विवादों से दूर रहता है, अर्थात किसी भी लड़ाई झगड़े और बेकार की बातचीत में अपना समय खराब नहीं करता। वह सिर्फ अपने ही कार्य में ध्यान से लगा रहता है। छोटे लोग अपने जीवन का अधिकांश समय या अधिकतर समय विवाद और फालतू की बातचीत या दूसरों की बुराई करने में बर्बाद कर देते हैं। दूसरों की पीठ पीछे उनकी नकारात्मक बातें करना ये एक तुच्छ लक्षण है। वह मनुष्य कभी कामयाब नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना है। लक्षण नंबर 4, दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति मुसीबत में कभी भी अनुचित कार्य नहीं करते अथवा खुद को संकट से बाहर निकालने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाते। वह सही रास्ते पर चलकर ही हर परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे ही लोग आगे चलकर धनवान भी अवश्य ही बनते हैं और संसार में कीर्ति पाते हैं, उनकी बड़ी इज्जत होती है, सम्मान होता है। अपना और अपने माँ बाप का और अपने परिवार का नाम भी वो रोशन करते हैं। और मूर्ख लोग संकट में झूठ बोलकर खुद को बचाने का प्रयास करते हैं, किंतु वह उसमें सफल नहीं होते और मुसीबत में फंस जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 लक्षणों की बात की है। आप कोशिश करिए इन लक्षणों को सुनकर आप भी अपने संस्कार इनके हिसाब से करने की कोशिश करिए और विदुर जी के दोनों मंत्रों को जो हमने वीडियो में डाल दिए हैं इनको ध्यान से समझिए। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल महाकाल द मास्टर ऑफ यूनिवर्स को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।